हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है इस शो में जहां पे मैं आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट ऐसे 3 पॉइंट्स के बारे में बताऊंगा जो आपको जेईई, नीट और किसी भी स्टेट के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए बहुत काम में आने वाले हैं। इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको जो भी मैं जानकारी देने वाला हूँ इन 3 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में वो समझ में आ जाए। हमारे इंडिया में जो भी एग्ज़ाम्स ली जाती है वो बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइडेड है। एक एग्ज़ाम जो होती है वो इंजीनियरिंग के लिए होती है जिसका नाम है जेईई, जिसका पूरा नाम है जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन। एंड दूसरी एग्ज़ाम जो होती है वो मेडिकल के लिए एडमिशन लेने के लिए काम में आती है। उसके स्कोर के हिसाब से मेडिकल में एडमिशन मिलता है और इसका नाम है नीट, जिसका पूरा नाम है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। तो ये दोनों एग्ज़ाम के बारे में जो 3 पॉइंट के बारे में हम बात करने वाले हैं, अगर ये 3 पॉइंट हम अच्छे से समझ लेते हैं तो हमें ये एग्ज़ाम्स क्रैक करने में बहुत ही सहायता मिलेगी। बिल्कुल ऐसे ही हर एक स्टेट में एक लोकल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स भी प्लान की जाती है और उसके हिसाब से उस पर्टिकुलर स्टेट में एडमिशन प्रोसेस की जाती है। फ्रेंड्स, आज मैं आपको ये बताऊंगा कि इन एग्ज़ाम्स में कैसे अच्छे मार्क्स लाए जाते हैं और एक स्टूडेंट्स के तौर पे हमारी तैयारी क्या होनी चाहिए, हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए ताकि हम इस एग्ज़ाम्स को अच्छे से क्रैक कर पाए। इन तीनों एग्ज़ाम में कॉमन पॉइंट क्या है वो हमें जानना पड़ेगा। मैं आपको वो 3 इम्पोर्टेंट पॉइंट बताऊँ उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि इन तीनों एग्ज़ाम्स के कॉमन पॉइंट क्या है। इन तीनों एग्ज़ाम्स में कॉमन पॉइंट ये है कि सारे की सारी एग्ज़ाम्स MCQ बेस है। MCQ का मतलब होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। हमें अगर इन एग्ज़ाम्स को क्रैक करना है तो हमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के बारे में सोचना होगा और उसको ही क्रैक करने के लिए सारी तैयारियां करनी पड़ेगी। चलिए तो हम आपको 3 पॉइंट की स्ट्रेटेजी बताते हैं। अगर आप इन तीनों पॉइंट को अच्छे से फॉलो करते हैं तो आप इन एग्ज़ाम्स को बहुत ही इजीली क्रैक कर सकते हो और आपको सफलता मिल सकती है। हमारा सबसे पहला हिंट है कि डेली प्रैक्टिस ऑफ सॉल्विंग MCQs। डियर फ्रेंड्स, MCQ की एग्ज़ाम है तो हमें MCQ सॉल्व करने होंगे। बहुत सारे बच्चे हमेशा ये करते रहते हैं कि वो थियरी के कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते हैं, न्यूमेरिकल सॉल्विंग प्रोसेस करते हैं, लेकिन वो MCQ की प्रैक्टिस करने में समय कम व्यतीत करते हैं। इससे क्या होगा कि आपको वो MCQ के लॉजिक क्लियर नहीं होगी। अब ये ऐसी कुछ बात हो गई कि हमें क्रिकेट तो खेलना है लेकिन हमें क्रिकेट की प्रैक्टिस नहीं करनी है। तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि MCQ सॉल्विंग प्रैक्टिस किस लिए इम्पोर्टेंट है और हमें ये करना कैसे है। तो सबसे पहले जान लीजिए दोस्तों कि MCQ प्रैक्टिस करोगे तभी आपको MCQ के कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। मैं ये बताना चाहता हूँ कि जैसे कि कोई बच्चा अगर कॉन्सेप्ट्स क्लियर करता है, अगर वो न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस कर लेता है और फिर अगर वो MCQ सॉल्व करता है तो डेफिनेटली उसको MCQ में अगर वो जो कॉन्सेप्ट्स है, अगर वो न्यूमेरिकल है वो तो समझ में आएगी, लेकिन इसके बाद उसको एक और चीज़ समझ में आएगी जो है लॉजिक। बहुत सारे ऐसे MCQs पूछे जाते हैं जो कॉन्सेप्ट और न्यूमेरिकल सॉल्विंग प्रैक्टिस के अलावा लॉजिक पे फोकस करते हैं और वो लॉजिक कभी डेवलप होगा जब आप इन MCQs को डेली बेसिस पे सॉल्व करो। तो इसका उपाय क्या है? आपको हर एक सब्जेक्ट के 50 MCQs हर रोज सॉल्व करने हैं और अगर आप ये सॉल्व करोगे तो आपका लॉजिक ऑटोमेटिकली डेवलप होगा। ये बात कॉन्सेप्ट की नहीं है, ये बात न्यूमेरिकल सॉल्विंग की नहीं है, वो तो आप कर ही लोगे, आपके टीचर्स, आपके इंस्टीट्यूट्स आपको अच्छे से सिखाते होंगे, लेकिन MCQ सॉल्विंग प्रैक्टिस करने से आपके लॉजिक्स इतने डेवलप हो जाएंगे कि ऐसे किसी भी MCQ को अगर आप फ्यूचर में देखते हो तो आप इजीली वो लॉजिक को अप्लाई करके इसको इजीली सॉल्व कर पाते हो। तो नंबर 1 ट्रिक है कि आप हर रोज डेली प्रैक्टिस करो MCQ सॉल्व करने की और इससे आपका रास्ता बहुत ही आसान हो जाएगा। सेकंड हिंट है कि हमारी लिमिटेशन से मुकाबला। अब बच्चे MCQs की प्रैक्टिस तो कर लेते हैं, लेकिन जब वो MCQs की प्रैक्टिस करने स्टार्ट कर लेते हैं तो कुछ ऐसे MCQs उनके सामने आते हैं जो शायद उन्हें नहीं आते या तो उनको उनकी बारे में कोई भी जानकारी प्राप्त नहीं होती है। तो बच्चे क्या कर लेते हैं कि उन MCQs को वो या तो लीव करते हैं या तो उसको रट्टा मार लेते हैं। अब ये बहुत ही डेंजरस पॉइंट है। अगर आपने इन दोनों में से जो भी चीज़ की, अगर आपने उसको लीव कर दिया तो आप एक मुश्किल में आ सकते हो, अगर आपने उसको रट्टा मार लिया तो भी ये मुश्किल में आ सकते हैं। तो मोर देन 50% स्टूडेंट
मेहनत जब करते तो बिल्कुल इस तरीके से करते कि उनको जो एमसीक्यूज प्रैक्टिस करते वक्त नहीं आते या तो उनको छोड़ देते या तो उनका वो रट्टा लगा लेते। अब इस तरीके से जेडब्ल्यू या तो नीट या तो किसी भी स्टेट की कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन करेंगे तो हमें सफलता प्राप्त नहीं हो सकती। तो इसका उपाय क्या है? इसका उपाय यह है कि जब भी आप प्रैक्टिस करने के लिए बैठे, ऐसे कोई भी क्वेश्चंस एमसीक्यूज आपके सामने आए कि जो आपको नहीं आते, आप एक हाइलाइटर लीजिए, हाइलाइटर से उस एमसीक्यू को हाईलाइट कर लीजिए और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कीजिए। पढ़ाई के अंत पे जब आपने देखा है कि आपके पास इतने क्वेश्चन हैं जो हाइलाइटर से हाईलाइट किए हुए, उनको ही टारगेट कीजिए और ये टारगेट ऐसा होना चाहिए कि उनको बिना छोड़े आपको अपनी प्रैक्टिस खत्म नहीं करनी है। अगर आपने ये कर लिया तो सफलता आपके कदम छुएगी, ये मेरा वादा है। तो बिल्कुल इस तरीके से आपको ये प्रैक्टिस करनी है। तो हमारी लिमिटेशन से मुकाबला करना है और उस लिमिटेशन को फाइंड आउट करने के लिए हमें एक सिंपल हाइलाइटर की हेल्प लेनी है। हाइलाइटर से हाईलाइट कीजिए, वो हमारी लिमिटेशन है, उसको क्रैक कीजिए और इसको सॉल्व करने के लिए आप अपने टीचर्स से या तो फ्रेंड से या तो किसी भी माध्यम से पढ़ाई कर लीजिए। आप हमारी भी हेल्प ले सकते हैं, हम भी आपको उसमें हेल्प कर सकते हैं। तो बिल्कुल इस तरीके से हमारा सेकंड पॉइंट है कि हमें हमारी लिमिटेशन से मुकाबला करना है। अगर आपने ये कर लिया तो आप इजीली ऐसे एग्जाम्स को क्रैक कर सकते हैं। एंड नंबर 3 एंड वेरी इंपॉर्टेंट हिंट दैट मेक योर मैथ्स पावरफुल। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो एमसीक्यू सॉल्व करने बैठते हैं लेकिन कोई न्यूमेरिकल वाला प्रॉब्लम आ गया तो उनको सॉल्व करने में उनका बहुत सारा टाइम चला जाएगा। और मैथमेटिक्स ऐसी चीज है जो आपको अच्छे से आई तो वही न्यूमेरिकल, वही एमसीक्यू आप कुछ ही सेकंड्स में कैलकुलेट करके उसका आंसर ला सकते हैं। अब ये बात हुई कि कोई बच्चा बहुत ही होशियार है, उसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, उसकी मेमोरी भी अच्छी है, लेकिन उसका मैथ्स वीक है। तो मैथ्स वीक है तो सबसे पहले दोस्तों आप अपना मैथ्स पावरफुल कीजिए। जेडब्ल्यू, नीट और स्टेट की जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होती है उसमें 25 to 30% ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि जिनमें हमें उनको सॉल्व करने के लिए मैथमेटिक्स की हेल्प लेनी पड़ेगी और मैथमेटिक्स की हेल्प लेके तभी वो क्वेश्चन सॉल्व हो पाएंगे। तो अगर आप मैथ्स को पावरफुल नहीं बनाते तो डेफिनेटली वो 25 to 30% क्वेश्चन को आप लूज कर रहे हैं और वो आपको आपकी एग्जाम में ज्यादा स्कोर लाने में मदद नहीं करेंगे। तो उपाय क्या है? इसका उपाय ये है कि अगर आपको लगता है कि आपका मैथ्स वीक है, आपको एडिशन में, सब्सट्रैक्शन में, मल्टीप्लिकेशन में, डिवीजन में कुछ कम समझ में आ रहा है, तो इसका उपाय ये है कि आप हर रोज आप ऐसे 3 न्यूमेरिकल्स रैंडमली ले लीजिए और उसको सुबह अर्ली मॉर्निंग में प्रैक्टिस कीजिए। मेरा वादा है कि आप सिर्फ 30 डेज में मैथ्स में पावरफुल हो जाओगे। जितना मैथ्स आपको जरूरी है वो आप मैथ्स अप्लाई कर पाओगे। तो इसी तरीके से आप हर रोज 3 न्यूमेरिकल सॉल्व कीजिए और आपका मैथ्स इतना पावरफुल हो जाएगा कि आप इसको अच्छे से नीट, जेडबल या किसी भी स्टेट की कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आप अप्लाई कर पाओगे। एंड दैट विल बी वंडरफुल थिंग। ये बहुत ही अच्छा होगा कि आप अगर इसको कर लेते हो तो आप इजीली ऐसी एग्जाम्स में आप आगे बढ़ जाओगे और आपका टारगेट अचीव हो जाएगा। मंत्र, सबसे पहला मंत्र है कि आपको डेली प्रैक्टिस ऑफ एमसीक्यूज करनी है। हर एक सब्जेक्ट के 50 एमसीक्यूज आपको डेली सॉल्व करने हैं। दूसरा मंत्र कि आपको अपने लिमिटेशन से मुकाबला करना है। एंड तीसरा मंत्र, मेक योर मैथ्स पावरफुल। अगर ये 3 मंत्र आपने अपना लिए तो आप इजीली किसी भी स्टेट की कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, जेडबल मेन एग्जामिनेशन एंड इवन नीट एग्जामिनेशन को इजीली क्रैक करने के लिए बहुत आगे बढ़ जाओगे। तो आई होप यू अंडरस्टैंड एंड यू अप्लाई दिस ऑल द कॉन्सेप्ट, ऑल द मंत्रस। इसके अलावा किसी भी और पॉइंट में आपको सहायता की जरूरत है, जैसे कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, सब्जेक्ट मैनेजमेंट कैसे करें, तो ऐसे पॉइंट्स को आप कमेंट सेक्शन में छोड़ दीजिए। हम उसको एड्रेस करेंगे और उसके लिए आपको एक वीडियो बना के आपको यहाँ पे यूट्यूब पे प्रस्तुत करेंगे। ऑल द बेस्ट फॉर योर ऑल द एग्जामिनेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्ते।